नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, जो 31 जनवरी 2021 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, आ चुके हैं हम लोग अपने प्रश्न पर और बिल्कुल फास्ट तरीके से प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि अब 21 जनवरी को एग्ज़ाम है और समय आप सभी के पास बहुत कम है। तो पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमको सबसे सटीक, सकारात्मक और पॉजिटिव आंसर लगाना है। तो नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण के लिए ये सबसे सटीक और सही है। हमारा फर्स्ट के साथ ही आंसर चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। देखिए, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये भी ऑप्शन दिया गया है। थर्ड वाला देख सकते हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे सटीक है और सबसे बेहतर है। तो थर्ड के साथ यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाए, देखिए ये सभी निगेटिव हैं, ध्यान खींचने के लिए, नियमों का पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ पर सटीक और सकारात्मक है, सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों, आप सभी एग्ज़ाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे जहाँ से भी आपको मिले, बुक से मिले, पीडीएफ से मिले, यूट्यूब पर मिले, कहीं से भी देख लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं। तो दक्षिण जाने के लिए यानी कि आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे जाएंगे 125 मीटर। और फिर ठीक पूर्व में, तो पूर्व में आप 100 मीटर चले गए और यहाँ से 100 मीटर जाएंगे तो पथ पार करते हैं तथा अंत में आप ठीक उत्तर 125, फिर ऊपर जाते हैं 125 वाई पर। तो ये है, देखिए हम लोग वाई पे अपने विद्यालय पहुँचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, तो आपके घर की दिशा यहाँ पर साथियों बताना है। तो आप चले गए हैं उत्तर में, आपका घर कहाँ पे है, यहाँ पर देखेंगे पश्चिम की तरफ है। तो आप जो है साथियों कहाँ पे होंगे, 100 मीटर ठीक पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा, यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार को समझना है, दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऊपर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण, दाएं साइड में होता है पूरब और बाएं साइड में होता है पश्चिम। तो इतना आपके समझ के लिए बेहतर है, काफ़ी है। अगला प्रश्न साथियों, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है? तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झारखंड। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। तो ये साथियों न्यूमेरिकल है, इसको 4 बराबर दूरी बटे समय लगाना पड़ेगा। तो दूरी आप यहाँ से आपको दिया गया होगा और समय निकालने के लिए ये 1145 आपका दूरी है और समय आपको इसमें से निकालना होगा। 4 जून 2020 को जाता है और रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को यानी सीधे 2 दिन बाद पहुंच रही है। 4 2 6, 4:30 बजे मड़गांव पहुंची है। 22 का मतलब हो गया साथियों 10:30 बजे शाम को, यानी पीएम पे चलती है। और फिर 10:30 बजे पीएम को अगले दिन 5 जून को 24 घंटे हो जाएंगे और 24 घंटे बाद अगर 6 तारीख को
पूरे 10:30 नहीं बजते हैं, यानी 10:30 में 6 घंटे कम हैं, तो ये हो जाते हैं 18 घंटे। और 18 और जो 24 आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 2 1 3 1 4 42। अब इसको 1145 में जब आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपका जो आंसर है साथियों वो आ जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसको आप लोग एक बार डिवाइड कर लेंगे और खुद से कैलकुलेशन कर लेंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो निगेटिव वाला ऑप्शन यहाँ पर बताना है, बाकी जो है 3 सही होंगे। तो यहाँ पर साथियों छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यह भी सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नहीं ये नहीं होते हैं, मादा होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा, यह जो है सही नहीं है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए, यानी कौन से व्यापारी जो है हमारे देश में इसे लाए थे? तो इसे लाए थे कौन? दक्षिणी अफ्रीका वाले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों 4 सही जवाब है। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, देखिए यहाँ पर रामस नहीं है, ह्यूमस है, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इनमें जड़ों के कार्य बताना है। तो पानी और खनिजों का अवशोषित करना ये जड़ का काम है। और यहाँ पर देखेंगे पौधों को सहारा भी देते हैं जड़, जड़ को अगर हम काटें तो पौधे गिर जाते हैं। और भोजन संचित और भंडारण करना ये भी इसका काम है। ए सी और डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। तो यहाँ पर देखेंगे चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर भी है, जबकि मणिपुर नहीं है, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो यहाँ पर साथियों गुजरात और तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, कच्चे तेल के उत्पादक हैं। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो यह साथियों किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों से पोचमपल्ली साड़ियों, और देखिए ये कस्या नहीं है, कस्बा है, तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह जो साथियों कस्बा है यह तेलंगाना का भाग है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तेलंगाना की राजधानी क्या है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और तेलंगाना की राजधानी क्या हैदराबाद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। तो आपको कहीं भी धोखा नहीं खाना है साथियों। इसमें आंवला, पालक और गुड़ 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 3rd के साथ आंसर लगा देंगे। जहाँ भी आपको आंवला, पालक, गुड़ एक साथ मिले इस प्रश्न का आंसर आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों किसकी बात की जा रही है? बाज, चील और फाख्ता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। 1st के साथ आंसर लगाएंगे। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये बात की जा रही है साथियों असम की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे नीचे पानी होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। तो बिहार के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। जब आप मैप उठाकर देखेंगे साथियों तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैप में इसकी जो दिशा होगी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब होगी। तो बिहार की राजधानी पटना है जो कि आपने देखा है
उत्तर प्रदेश से किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। गुजरात की बात करें तो गुजरात क्या है? उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा नीचे है, दक्षिण साइड में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पर दिया गया है गांधीनगर गुजरात की राजधानी, यहाँ पर दे भी दिया गया है। बिहार की राजधानी है पटना। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, मेंडल के साथ, ग्रेगोर जोहान मेंडल। तो मेंडल भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, मेंडल को आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यह उसमें सुझाए गए विषयों में से एक है। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो कह रहा है क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है। ये जो है कथन वाले हैं। अब नीचे इसमें ऑप्शन दिया गया, हम लोग 4 ही ऑप्शन देख के उसी में आंसर मार देते हैं और नीचे वाला ऑप्शन देखते ही नहीं है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। तो इसमें साथियों मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, इसका जो है उसमें उपाख्यान अभिलेखों में दर्ज नहीं करना है। तो ये किसमें साथियों? ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों ऑप्शन है, इसके लिए क्या करेंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड आपका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, यानी क्या करना चाहता था? तो पुनीत जो है साथियों वह पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंध में सही नहीं है? प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हमको ऑप्शन में जो विकल्प है उसको भी निगेटिव ही ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे साथियों सबसे मदद कर सकती है अधिगम सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, छात्र के प्रति निगरानी करनी है। देखिए यहाँ पर जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ये जो है सेकेंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो उसको साथियों एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इससे सबसे बढ़िया बात है साथियों उनसे बातचीत की जाए, उनकी कठिनाइयों को जाना जाए, कठिनाइयों का पता लगाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही जवाब होगा, जो कि आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इस मुद्दे पर छात्रों की नई दृष्टिकोण को सराहना में करने में मदद करता है। हाँ ये जो है सही हो जाएगा साथियों, हमारा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने को विकसित करता है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल। यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा फर्स्ट वाला ही सही जवाब होगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में,
पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक सीखने में। और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों, शिक्षार्थी केंद्रित विभागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो यहाँ पर जो साथियों हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। 3 के साथ आंसर लगाएंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ऑप्शन साथियों ये सहयोग है, न्याय के प्रति, समानता के प्रति, अवधारणा, मानचित्रण। तो यहाँ पर साथियों 3 जो है सकारात्मक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3rd वाला जो है आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव नहीं पूछा गया है, अवधारणा मानचित्रण। तो आखिरी प्रश्न साथियों आज के आपके स्क्रीन पर, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर पहले विकल्प दिए गए हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे साथियों ए वाला ये भी सही है। सुधार की बात की गई है तो ये वाला नहीं होगा, सुधार वाला जो ऑप्शन है साथियों ये नहीं होगा। ए, सी और डी सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3rd में है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 3rd के साथ आंसर लगाएंगे। तो इसी के साथ 30 प्रश्न समाप्त हुए ईवीएस के, जो कि 31 जनवरी 2021 के पेपर से लिए गए थे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप लोग जो है अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।